जो रूल्स हैं उसको मानना पड़ेगा। मैं आपको दे रहा हूँ कमिटमेंट कि अगर कोई बंदा 26 लाख का गाड़ी चलाता है और कोई बंदा 8 लाख का गाड़ी चलाता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं पहले 26 लाख वाले को पकड़ूंगा, इसको बाद में बोलूंगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो नजरअंदाज करेगा कुछ लोगों को, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे आर पॉलिटिकली कनेक्टेड, जस्ट बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, और जस्ट बिकॉज दिस इज द कल्चर दैट हैज बीन प्रिवेलिंग हियर। नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप मेरे लिए काम मत बढ़ाइए। मेरे लिए, जब तक मैं ट्रैफिक में हूँ, मेरे लिए हॉलीडे का कंसेप्ट है नहीं। स्नो नो स्नो, संडे नो संडे, रेन नो रेन, मेरे लिए एवरी डे इज अ वर्किंग डे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने बोल दिया किसी को कि भाई साहब आपको यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत है, आप मेरे लिए, आप नहीं पहनोगे ना, मेरे लिए काम बढ़ेगा, और मेरे लिए काम बढ़ेगा तो आई विल मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। जब पुलिस वाला बोलता है कि विल मेक थिंग्स, भाई साहब सुधरेगा नहीं हिंदुस्तान। तो मैं ये बता रहा था, जब मैं बोल रहा हूँ कि आई विल मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, तो इशारा काफी है कि जो टिपर वाला पंगा है, इसमें आपको पता भी है इसके पीछे पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, कि इसका कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप है, क्या है, आपको पता है, लेकिन टाइम लगेगा। हम स्टैगरिंग करेंगे, जो पूरा दिन में अगर देखेंगे, जो पूरा वर्कलोड होता है वो एक ही पैटर्न नहीं रहता है थ्रू आउट 12 आवर्स दिन का। अगर देखेंगे, जो मैं स्टडी किया हूँ, 7 से लेके 10 तक या 8 से लेके 11 तक, वो काफ़ी उस टाइम प्रेशर ज़्यादा होता है। 11 से लेके थोड़ा सा कम हो जाते हैं, तो जो हमारा डेवलपमेंट है उस हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। शाम को जो रस होता है, खासकर 4 बजे के बाद, तो उसमें हम उस टाइम ज़्यादा डेवलपमेंट रखेंगे, ज़्यादा ऑफिसर रहेंगे मैदान में। मैटेडर्स, ऑटो ड्राइवर्स, सुमो ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, ये जो ड्राइवर्स हैं, दे हैव टू बी अकाउंटेबल। दादागिरी नहीं चलेगी, जहाँ मन किया सवारी उठा लिए, जहाँ मन किया सवारी चढ़ा लिए, वो नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा उनको, और जो फीमेल पैसेंजर्स हैं उनको ये लोग गाड़ी में खड़ा नहीं रखेंगे, चाहे जितना भी ओवरलोड हो, पहले वो बैठेंगे। नंबर 3, जो ट्रैफिक में जो पुलिस वाले हैं उनको आई विल मेक देम अकाउंटेबल। इंटीग्रिटी मैटर्स टू मी, पैसा चलेगा नहीं, जो चलेगा वो जाएगा यहाँ से वापस। जो ओवरलोडिंग इशू है ना, इट्स अ मैटर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। 4 बजे, शाम को 4 बजे अगर सारे बंदे घर जा रहे हैं, तो उस टाइम डेफिनेटली मैटर स्पेस कम होगा, तो नेचुरली ओवरलोडिंग थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ओवरलोडिंग का मतलब नहीं कि जो गदर हुआ है ना वहाँ पे, नैत खाई है ना, बारामूला, पांजला टांगी बच्चा इलाके में, मैं देख रहा था वहाँ पे, हाँ, तो मैं देख रहा था 15 बंदे खड़े हैं लैडर में और ऊपर मिला के। ये चलेगा नहीं। किसी भी हालत में ये लोग ये नहीं करेंगे, इनको ओवरलोडिंग में खड़ा, वहाँ लेडीज खड़े नहीं, लेडीज बैठेंगे। नंबर 2। नंबर 3, आई विल मेक ट्रैफिक कॉप्स अकाउंटेबल। आपको भी पता है कितना करप्शन था और कितना करप्शन है अभी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मैं उठा दूंगा, ये कि मैं मैजिक वन है नहीं, लेकिन यस, इंटेग्रिटी इज समथिंग दैट मैटर्स टू मी। कल मेरे सामने सीआरपी का बीएसएफ के गाड़ी से ये हुआ चालान हुआ, सीआरपी हुआ, सीआरपी डोंट पुट व्हाट्स इन माय माउथ, बट आई नो व्हाट आई मीन। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एनफोर्समेंट जो है ना, एनफोर्समेंट इज नॉट गिवन। अगर कोई लॉ बनाया गया, कोई रूल बनाया गया, उसका एनफोर्समेंट जो ग्राउंड में होगा ना, देयर इज अ गैप। तो आप ये मत बोलिए कि रेड लिस्ट नहीं है, रेड लिस्ट है, लेकिन टाइम लगेगा। और एक चीज बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड है नहीं कि बंदा आया, बैठ गया, ग्राउंड में बैठ गया तो 2 मिनट में सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, मैं कोई जेम्स बॉन्ड नहीं आया हूँ कि भाई साहब आ गया और कर दिया, वो नहीं। जो होता है ना, ग्रेट मैन मेक हिस्ट्री, वो थ्योरी में यकीन नहीं करता हूँ। 3 चीजें हैं इसमें। नंबर 1, हिंदुस्तान में वीआईपी कल्चर है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, और मैं इस कल्चर में मानता नहीं हूँ। जम्मू में मैं क्या किया हूँ, दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल। आई डोंट नो, मैं अपना ढिंडोरा नहीं पीटूंगा, आपको पता है, आप अपना रिसर्च कर लेना, लेकिन इसमें सिक्योरिटी एंगल है, ठीक है। जम्मू में मेरे टाइम में वीआईपी ट्रैफिक लाइट्स में रुके हैं और बहुत अच्छे से रुके हैं, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी का देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि काटे प्लान्स मिलता नहीं, सिक्योरिटी के नाम में आपको मिल गया लाइसेंस की वजह से आपको जो करना है कर लो, वो नहीं होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जम्मू में तो एक्स्ट्रा नौकरी नहीं मिला है, एक्स्ट्रा रोड्स नहीं आए मेरे लिए, ज़्यादा क्रेन्स वगैरह नहीं है, चेंज हुआ ना। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीव, ट्रैफिक whatever pertains to traffic congestion, ट्रैफिक फ्लो, whatever, ट्रैफिक पुलिस का रोल है 25%। सरकारी गाड़ियों को मैं स्पेसिफिकली टारगेट करता हूँ, क्योंकि जो सिविलियंस वो देख रहा है कि भाई साहब अगर एसपी की गाड़ी पकड़ा जाएगा, डीसी की गाड़ी पकड़ा जाएगा, तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। और एक बात बता रहा हूँ, बोल रहे ना यूनिफॉर्म के बारे में, अगर मैं मैटाडोर में चढ़ता हूँ ना, आईजी स्टार पहन के ना मैटाडोर में चढ़ेगा, मजा नहीं आएगा। मेरी मम्मी इसके लिए नहीं भेजी थी मुझे कि तुम आईपीएस में जाओ, यूनिफॉर्म में जाओ, बैठ जाओ मैटाडोर में। अगर मैं खुद नहीं गया, अगर मैं जो 25 लाख का बंदा एसयूवी चलाता है,
अगर उसको मैंने चालान नहीं किया, मेरा सिपाही भी नहीं करेगा। और जो 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 गुंडागर्दी चलता है ना रोड के ऊपर, उसको ठीक करने के लिए कोई ऑफिसर का प्रेजेंस जरूरी है। मेरे से पहले कितने एसयूवी चालान हुए जम्मू में, वो भी आपको पता है। मैं क्या कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है मुझे ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए। आई एम ग्रेटफुल दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। मेरे से पहले भी यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, उससे क्या हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। मेरा 37 दिन या 40 दिन हुआ है, उससे जम्मू में क्या फर्क पड़ा है वो आपको भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा तो मेरा काम करने का तरीका, देखो आई नीड टू बी अ स्पाई, आई नीड टू कीप एन आई ऑन व्हाट माय पीपल आर डूइंग। ये मैं आप चाहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंटली कंफर्म करो। ऐसा नहीं कि मैं आके सीखी मार दिया और आप लोग बांट ली। मेरे आने के बाद नेशनल हाईवे में कितना करप्शन कम हुआ है वो आपको भी पता है। अगर मैं यूनिफॉर्म पहन के, स्टार लगा के, सिक्योरिटी कवर लेके, गाड़ियां लेके, लाल बत्ती लेके गए, इससे काम होगा नहीं। द आइडिया इज टू मेक पीपल वर्क। अगर मैं यूनिफॉर्म पहन के अगर सेरेमनियल ये बन गया ना रबर स्टैम्प, उससे काम नहीं होगा। एंड आई एम नॉट बीइंग अपोलोजेटिक, यूनिफॉर्म पहनने का कोई भी इरादा नहीं मेरा अभी। पहले मैं काम करके साफ करके दिखाऊं, उसके बाद मैं आऊंगा। मैं दो चीजें मैं कभी कंफ्यूज नहीं करता हूँ। नंबर वन, कुछ चीजें हैं जो रिसोर्सेस आने के बाद होगा, कुछ चीजें हैं जो मेरे प्रेजेंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ जब बना आईजी ट्रैफिक, उससे पहले नहीं था। क्योंकि मेरा जो रोड यूजर्स हैं, कश्मीर का एक ड्राइवर अगर कहीं फंस गया है और उसके घर में कुछ इमरजेंसी है, मुझे कहाँ से पता चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना ब्रांड बनाने के लिए जाके बैठ गया सोशल मीडिया में। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्कूल मैनेजमेंट है उनके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको ज्यादा पता है मेरे से। आई एम अकाउंटेबल, मेरे टाइम में ये नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। पेरेंट्स को पता है कि जो वैन है वो वैन में 20 बच्चे बैठेंगे, फिर भी दे आर नॉट बीइंग रेस्पॉन्सिबल इन देयर बिहेवियर। नंबर थ्री, और ये बीमारी काफी देर से है। आप ये नहीं बोल सकते कि ट्रैफिक पुलिस गलत कर रहे हैं, पैसा खाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस पैसा नहीं खाते हैं, आपको ज्यादा पता है। आप ये नहीं बोल सकते कि ट्रैफिक वाले नालायक है तो इसलिए ये सब बढ़ रहा है। ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें टाइम लगेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि सब कुछ पुलिस वाले करेंगे या सब कुछ ट्रैफिक वाले करेंगे, वो गलत है। लोगों का भी तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। और जो बीमारी, जो माइंडसेट, जो बीमारी पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आपको ज़्यादा पता है, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा ना। मेरे टाइम में अगर कहीं भी थोड़ा बहुत ओवरलोडिंग हुआ, लड़कियां या लेडीज, स्टूडेंट्स हो गए, बाकी लोग हैं, वो लोग कभी भी गाड़ी में खड़े नहीं रहेंगे। मेरे टाइम में ये चाहे ओवरलोडिंग होता है, क्योंकि टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए सुबह 8 बजे अगर बच्चे आते हैं स्कूल में या 9 बजे आते हैं, तो उस टाइम इतना नहीं होगा जितना चाहिए था मटेरियल्स वगैरह। तो उस टाइम अगर ओवरलोडिंग हुआ भी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे टाइम में लेडीज़ खड़े नहीं रहेंगे गाड़ी के अंदर। आपको पता है होता क्या है, इट्स एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग, नहीं होगा। तो इस तरह और काफ़ी चीज़ें इश्यूज़ है। नो पार्किंग एरियाज में ये रखते हैं, रोड बिहेवियर है नहीं, सिविक सेंस है नहीं रोड पे। और हर कोई चाहता है कि अगला ड्राइवर जो है वो अच्छे से बिहेव करेगा, खुद नहीं करेगा बंदा, तो टाइम लगेगा। इसमें मुझे पता है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड आई विल बी अकाउंटेबल। और मैं क्या करूँगा श्रीनगर में, उसका कोई कनेक्शन है नहीं दरबार के साथ। ये गलतफहमी है कि दरबार आएगा तो मैं आऊँगा यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई जस्ट नीडेड सम टाइम फॉर जम्मू, क्योंकि जम्मू मेरे लिए प्रायोरिटी इसलिए बन गया था क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम था। वहाँ काफ़ी दरबार भी है, काफ़ी गाड़ियाँ भी हैं और रोड कम्यूटर्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मैं जम्मू में रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, श्रीनगर विल बी मोर इम्पोर्टेंट टू मी बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक इज मोर इन श्रीनगर।